शर्म आती है मुझे ये कहने में कि मैं राजस्थान में हूँ। छोटी छोटी बच्चियों को, महिलाओं को, इवन की वृद्धाओं को भी नहीं छोड़ा जाता। एसएमएस के सामने एसएमएस के कर्मचारी 8 महीने की प्रसूता के साथ रेप करते हैं और उसको घी ऑफर करते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और जहां इन चुनावों में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में महिलाओं की जो दुर्दशा हो रखी है वो भी चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले जोधपुर से लेकर बीकानेर देख लीजिए या फिर देख लीजिए भीलवाड़ा, राजस्थान के कोने कोने से आए दिन ये खबरें आती रहती हैं कि यहाँ रेप हो गया, वहां महिलाओं से अत्याचार हो गया। बालिकाओं से लेकर वृद्धा तक को सुरक्षा देने में कांग्रेस सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और अब ये मुद्दा चुनावी मुद्दा भी बन गया है पार्टियों के लिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी और कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैम, आप कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, बातचीत करती हैं। हम ग्राउंड लेवल पर जब निकलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां से सुनने में आया कि आप उनकी एक आवाज पर उनके लिए खड़ी होती हैं, उनके सारी समस्याओं का समाधान निकलती हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि महिलाओं की जो दुर्दशा के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले कांग्रेस सरकार ने अपने इस शासन में, उस पर आपकी क्या राय है? शर्म आती है मुझे ये कहने में कि मैं राजस्थान में हूँ। जो राजस्थान शांति के लिए जाना जाता था, आज वो रेपिस्तान बन चुका है। छोटी छोटी बच्चियों को, महिलाओं को, इवन की वृद्धाओं को भी नहीं छोड़ा जाता। जो प्रदेश का मुख्य मार्ग, जेएलएन मार्ग, जहां हम बेधड़क घूमते हैं, आज वहां रेप होते हैं। और तो एसएमएस के सामने एसएमएस के कर्मचारी 8 महीने की प्रसूता के साथ रेप करते हैं और उसको घी ऑफर करते हैं। और मैं बेटी हूं और लड़ सकती हूं, ये नारा देने वाली प्रियंका गांधी जब उस घटना स्थल पर पहुंचती है तो रातों रात उस रेप को घटना का नाम दिया जाता है। ऐसी इनकी सरकार है। अरे शर्म आती है को गहलोत सरकार, कुछ तो शर्म करो। क्यों चिपके हुए हो इस कुर्सी से? सारा कुछ आपने अपने हाथ में ले रखा है, सौंपो ना। सिर्फ सचिन पायलट को नहीं मिल जाए इसलिए आप उस कुर्सी को चिपके हुए हो। आप महिलाओं की सुरक्षा की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है जी। बच्चियों की सुरक्षा का आपको ध्यान ही नहीं है। पेरेंट्स बच्चियों को भेजते हैं स्कूल और जब वो इस चिंता में रहते हैं कि वो बच्ची सही सलामत घर वापस आएगी या नहीं आएगी। गहलोत सरकार, आपकी क्या नींद, आप सोए हुए हो, आप जगते नहीं हो या आपको दिखाई नहीं देता? कितनी गूंगी बहरी सरकार है ये। जी बिल्कुल मैम, ये तो आपने सही कहा कि बिल्कुल गूंगी और बहरी हो चुकी है सरकार, जिसके इतने सारे घटनाएं होने के बावजूद भी कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनके ही सरकार के मंत्री इन पर उंगली उठा रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर आपके मंत्रियों का नार्को टेस्ट करा लिया जाएगा तो बहुत सी सच्चाई और घटनाएं ऐसी सामने आएगी जिन पर पर्दा डाल रखा है, यानी कि दाल में जरूर कुछ काला है, नहीं तो उन्हें बर्खास्त नहीं कर दिया गया। दाल में काला नहीं है तो पूरी दाल ही काली है। जब इनके खुद के मंत्री इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, नार्को टेस्ट करवा रहे हैं, और जब ये बात सामने आती है तो उन मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। ये पूरी घोटाले की सरकार है। जी मैम, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक से बढ़कर एक घोटाले जो सामने आए कांग्रेस सरकार में वाकई में काफी शर्मनाक हैं। और जो जमीनी स्तर पर जो इन्होंने दिखाया और जमीनी स्तर पर जो काम हुए हैं उनकी हकीकत तो जनता देख ही रही है। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक आप जनप्रतिनिधि हैं, उससे पहले तो आप एक महिला हैं। जब आप बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगी तो आपका विजन क्या रहेगा? किस तरह से घेरेंगे आप सरकार को? सरकार को घेरने की जरूरत ही नहीं है। इस बार हमारी ही सरकार आएगी और जब मैं विधानसभा में जाऊंगी तो महिलाओं का मुद्दा लेकर, महिलाओं की आवाज बनकर, और महिलाओं की सुरक्षा कैसे होती है ये मैं बताऊंगी जी। और जब महिलाओं की शक्ति एक होती है, महिला शक्ति क्या कर सकती है वो मैं बताऊंगी।
बिल्कुल, आपका जो उद्देश्य है वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो देखा आपने किस तरह से सरिता मित्तल जी महिलाओं की आवाज बनकर उसको बुलंद करना चाहती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा प्यार मिलेगा। ऐसे जनप्रत्याशियों को आगे बढ़ाइए जो आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपकी आवाज बनकर विधानसभा में गूंजना चाहते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।